कि आप नहीं तब आदि मध्य अवसाना, न तो आपके प्रारंभ की मालूम है कि आपका प्रारंभ कहां से है, न आपके मध्य की मालूम है और न आपके अंत का पता है। आप तो आदि से लेकर अंत तक अनंत हैं। और हे भैया, उसी आपके अमित प्रभाव के कारण जिनका की वर्णन वेद भी नहीं कर पाते, पुराण भी सभी नहीं कर पाते हैं, और भव भव विभव पराभव कारण, हे मैया आप ही इस संसार का उद्धार करने वाली हैं, आप ही इसकी सृष्टि करने वाली हैं और आप ही इसका पालन करने वाली हैं। हे भगवान, आप इस विश्व को विमोहित करने वाली हैं, मोहित करने वाली हैं। आप स्वतंत्र पराम्बा परम शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। और कहने लगी कि हे जगत जननी मैया, आपकी महिमा को तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश कोई भी नहीं गा सकता है। आप भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली हैं। आप मेरे भी मनोरथ को भली भांति से जानती हैं। और कहने लगी विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई भवानी। ओ कसी मालूरत मुस्कानी, कसी मालूरत मुस्कानी, विनय प्रेम वश भई भवानी, कसी मालूरत मुस्कानी। जैसे ही मैया ने जैसे अपनी इतनी सारी बड़ाई सुनी, अब गौरी जी की जो मूर्ति है ना, उस मूर्ति पे जो माला गर्दन में पड़ी हुई थी मैया के, वो माला तुरंत ही झटके से टूट गई। वहां से गर्दन में से निकल गई मैया के खसी माल, वहां से गर्दन में से माला निकल गई। मूर्ति मुस्कानी, माँ भवानी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। आज पत्थर में भी प्राण आ गए, मूर्ति मुस्कुरा रही है। और सादर से प्रसाद सिर धरऊ, सादर से प्रसाद उर धरऊ, सादर से प्रसाद सिर धरऊ, सादर से अब तो सादर सिंह प्रसाद सिर धरऊ। माता जानकी जी समझ गई कि ये तो मैया का, ये भवानी मैया का मुझे प्रसाद मिल गया, और उन्होंने उस माला को अपने सिर से धारण कर लिया, सिर से लगाया। मैया आपका ये प्रसाद है। और बोली गौर हर्ष ही भरल, और अपने हृदय में हर्षित होकर के कहने लगी, सुने श्री सत्य आशीष हमारी, सुने सत्य आशीष हमारी, जय मन का मना तुम्हारी, जय मन का मना तुम्हारी। नारद वचन सदा सोच साचा, नारद वचन सदा सोच साचा।
साचा सोबर मिलई जाए मन राजा सोबर मिलई जाए मन राजा। माता भवानी आदि शक्ति कह रही है कि हे सीता आप सुनिए, सुनो से सत्य आशीष हमारी, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ और मेरा आशीर्वाद एकदम से सत्य है, अटल है। और क्या आशीर्वाद दिया? पूजे मन कामना तुम्हारी, तुमने जिस मनोकामना से मेरी पूजा की है वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और नारद जी ने जो वचन कहे हैं ना, वो नारद के वचन हमेशा ही पवित्र होते हैं। शुचि कहते हैं पवित्रता। नारद के वचन हमेशा पवित्र होते हैं और सत्य होते हैं। उनका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। इसीलिए तुमको तुम्हारे मन में जो वर आपने सोच रखा है वही आपको मिलेगा। और मनो जाहि राज मिलहि सोबरो सहज सुंदर सावरो। सीता जी कहने लगी है, हे मैया बस मेरा तो इतना सा आपसे मांगना है, मनो जाहि राज मिलहि सोबर, मेरे मन में जो रचा हुआ है, जो बस गया है, बस वही एक मेरे को मेरे वर के रूप में, मेरे पति के रूप में मिलना चाहिए। सहज सुंदर सामरो, जो कि बिल्कुल सहज है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा श्याम सुंदर मुझको मिलना चाहिए। और रंग भले सांवला है, लेकिन भगवान के लिए क्या कह रही है? करुणा निधान सुजान सीलो स्नेहु जानत रावरो। सुनो मैया, जो कि करुणा के सागर है, करुणा के निधान ऐसे भगवान जो कि सुजान अच्छे लोग हैं, अच्छे पुरुष के रूप में हैं, जिनकी शीलता का वर्णन संसार भर में हर कोई जानता है कि वो कितने शील स्नेह हैं, कितने स्नेह वाले, कितने प्रेम करने वाले हैं। कि मैया यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षित अली। अब माता गौरी जी उनको आशीर्वाद स्वरूप उनको आशीष दे रही हैं कि आपके जो मन में है वो सारा आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ऐसी बात को सुन करके सीता मैया तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। अब भवानी जी के मंदिर को तो तुलसीदास ने क्या कह दिया? भवन। और माता जानकी जब मंदिर में से गौरी जी के भवन से निकल करके कहा जा रही है? मुदित मन मंदिर चली, मन मंदिर में। ऐसा नहीं है घर को जा रही हो, अपने मंदिर में, अर्थात एकांतमुखी होकर के बैठ गई है। मन में माता जी सोच रही है, बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में है। मन मंदिर, अपने मन को मंदिर बना करके और उसमें मैया सोचने लगी है क्या? जाने गौरी अनुकूल और सिया हर्ष न जाए कहे। जब मैया ने देखा कि अब तो गौरी जी भी मेरे अनुकूल हैं, तो उनके मन में कितना उल्लास है, उनका मन किस प्रकार से प्रफुल्लित हो रहा है, कितना रोमांचित है। सीता जी के मन की बात कही नहीं जा सकती है। मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कर लगे। अब तो सीता जी के ऐसे आशीर्वाद को सुन करके उनके अंग फड़कने लगे। दाहिने अंग, बताते हैं स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कना शुभ होता है। अब तो मैया को इससे पता लग गया कि मेरा जो भी होगा अब भला होगा, क्योंकि अब मेरे जो इष्ट हैं, जिनको मैं चाहती हूँ, अब वो मुझको मिलने वाले हैं।